देखें जी, ओ माशाल्लाह, इधर भी दो है, इधर भी दो है। यानी कि हमारे कबूतरों ने वाकई ही अंडे दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका गांव के रंग में एक नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का माशाल्लाह खूबसूरत दिन है, बाबरकत दिन है। तो जुम्मे की थोड़ी सी आपको फजीलत बताता हूँ कि जुम्मे के दिन अगर आप 80 या 100 बार दरूद पाक पढ़ेंगे तो आपके जितने भी पुरानी ज़िंदगी पिछली ज़िंदगी के गुनाह हैं, चाहे वो 80 साल के हों, 100 साल के हों या 1000 साल के हों, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो जुम्मे के दिन दरूद पाक पढ़ने में कोई भी इतनी देर नहीं लगती, और आप जो है वो कोई भी काम करते करते पढ़ सकते हैं। ना सिर्फ जुम्मे को बल्कि इसके अलावा भी बाकी दिनों में भी आप जितनी बार दरूद पाक पढ़ेंगे आपको उसका सवाब मिलेगा। और दूसरी जो बात है कि दरूद पाक पढ़ने से इंसान की जो ज़ुबान है वो हमेशा मीठी रहती है। दरूद पाक की एक खूबसूरत बात ये है कि दरूद पाक जब इंसान पढ़ता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी इबादत हो आपकी, वो जो है वो अर्श तक जाती ही है। अल्लाह ताला मंजूर करता है, अल्लाह ताला मंजूर करने वाला है। लेकिन दरूद पाक की जो एक ख़ासियत है कि आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद सुनेंगे, वो अपने कानों से सुनेंगे, खुद सुनेंगे जो इंसान दरूद पाक पढ़ेगा। माशाल्लाह चिड़ियों ने जो है वो काफ़ी शोर डाला हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, दरख्त पे काफ़ी ज़्यादा शोर डाला हुआ है। एक खूबसूरत सा साउंड आ रहा है और ख़ूबसूरत सी आवाज़ आ रही है। मैं सुबह जब सो के उठी तो मेरी अम्मी ने बताया कि रात को तो हुई है बारिश, और मैंने कहा वाओ, क्योंकि कल शाम को ही बारिश का मौसम बना हुआ था। लेकिन बारिश के साथ साथ एक जो बुरी चीज़ हुई, और अल्लाह ताला की कुदरत है, क्या पता अल्लाह ताला ने बेहतरी के लिए किया हो, लेकिन एक जो चीज़ हुई वो ये कि रात को ओले भी पड़े, और जिसकी वजह से अम्मी ने कहा कि जो हमारा बाग जो हमने अभी लगाया था, सर्दियों की सब्ज़ियाँ जिसमें थी वो ख़राब हो गया ओले, क्योंकि वो सब्ज़ियाँ अभी अभी उगरी थी, कच्ची थी, तो ओले पड़ने की वजह से वो टूट गई। तो हम देखेंगे, पहले मैं आना चाह रही थी लेकिन बारिश की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ था तो मैं उधर नहीं जा सकी। लेकिन अभी मैं जाऊँगी और साथ में आपको भी दिखाऊँगी कि क्या ख़राबी हुई है वहाँ पे। तो आइए चलते हैं, बाग देखते हैं सबसे पहले। और जो सबसे पहले मेरे माइंड में एक चीज़ आई, क्योंकि जब सुबह उठी तो फूल वगैरह भी टूटे पड़े हुए थे सहन में, तो मुझे एकदम से वो भिंडी याद आ गई कि जो हमने 3 दिन से हम देख रहे थे कि अभी वो फूल है, अभी वो खुश्क हो रहा है। मैंने कहा तो वो टूट ना गई हो। तो सबसे पहले हम वो अपनी भिंडी देखती हैं और इसके बाद मैं आपको अपनी सर्दियों का बाग भी दिखाऊंगी कि वो ख़राब तो नहीं हुआ या क्या हुआ है। सो लेट्स सी, चलते हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं कि हमारी भिंडी जो है वो तो नहीं टूटी, तो अल्लाह करे ना टूटी हो, क्योंकि 3 दिन से हम देख रहे थे अभी वो फूल है, अभी वो बन रहा है, भिंडी बन रही है। तो आए देखते हैं कि वो भिंडी बनी है या नहीं। ओह शिट 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 शिट, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, भिंडी तो बन गई, वो फूल उतर गया और फूल के अंदर से ये भिंडी निकल आई। माशाल्लाह, शुक्र है। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि शायद भिंडी वो जो फूल के अंदर से ये निकली, फूल ऊपर से उतर गया है, मुझे लगा शायद वो फूल जो है वही भिंडी बनेगी और वो टूट ना जाए, लेकिन नहीं टूटी। वो फूल उतर गया और बीच में से छोटू सी भिंडी निकल आई है। थैंक यू अल्लाह ताला। मैं सच में डर गई थी कि अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि सर्दियों के बाग अल्लाह करे वो भी ख़राब ना हुआ हो। देखते हैं अभी। तो अभी हम आ चुके हैं, जो हमारा सर्दियों का जो बाग लगाया था हमने वहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे थे चुकंदर और बीच में पालक थी, वो टोटली ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ पे जो थी मूली, ठीक है, ये मूली ये ठीक है, ये जो ज़मीन के अंदर वाली सब्ज़ी है तकरीबन मुझे लग रहा है कि सेब है, लेकिन जो पालक थी
वो पालक जो है वो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा जो है इस साइड पे ख़त्म। हमारा जो प्याज था वो पूरी तरह ऊपर से ख़राब हो चुका है, ओले पड़ने की वजह से टूट गया है सारा। लेकिन लहसुन जो है वो ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है, वो सारा ठीक है। बीच में कोई एक दो पौधे इस तरह है, लेकिन जो प्याज है वो सारा ख़राब हो चुका है। इसके अलावा अभी देखते हैं कि आगे आगे कौन सी सब्ज़ी ठीक है और कौन सी ख़राब हो चुकी है। हाय मेरी हरी हरी मिर्चें मेरी बिल्कुल ठीक है। मैं आगे नहीं जा सकती क्योंकि बारिश की वजह से ये ज़मीन जो है वो गीली है और बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो अभी ये मेरी मिर्चें बिल्कुल ठीक है, मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे ये तो सारी ख़राब हो गई। ये पालक अभी निकली थी 3-4-5 दिन पहले से ये निकलना स्टार्ट हुई थी, ये ख़राब हो चुकी है सारी पालक। पता नहीं अब ये ठीक होगी या क्या होगा। हमारी मटर भी बिल्कुल ठीक है और मटर को कुछ भी नहीं हुआ, शुक्र है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ ना, जो सबसे ज़्यादा सब्ज़ी ख़राब हुई वो पालक हुई। पालक यहाँ पे भी लगी हुई थी और पालक जो है दूसरे 2 क्यारियों में भी थी। और इसके अलावा क्या पालक तो सारी ही ख़राब हो गई। ये 5 क्यारे थे यहाँ पे पालक के और 5 के 5 ख़राब है। और यहाँ पे है हरा धनिया, ये बिल्कुल अब भी निकलना स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ये ख़राब नहीं हुआ, ये बच गया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेथी थी हमारी, दूसरी साइड से चढ़ना पड़ेगा। मेथी के लिए हमें दूसरी साइड से चढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से सारी ज़मीन गीली है, नरम हो चुकी है बिल्कुल। और पाँव जो है मेरे धंस जाते हैं, बीच में पाँव मेरे सारे धंस जाते हैं। तो ये है हमारी क्या कहते हैं मेथी। इसमें भी बीच में से पालक है। पालक का बीज मेरे हाल में तो हर जगह ही मिक्स हो चुका है। तो ये मेथी हमारी, शुक्र है अल्लाह का, मेथी बिल्कुल ठीक। ओए ओए ओए, ये देखें जी, ये आ चुके हैं अंदर और ये बाग सारा ख़राब कर देंगे, तोड़ देंगे। मैं जल्दी से जाके इनको निकालूँ इससे पहले कि मेरी मम्मा देख लें और डांट पड़ जाए कि तुमने खोला था बाग, तुमने बाग खोला था, सारे पौधे खा गए। मैं निकाल दिए और मैं भी जा रही हूँ अभी अंदर वापस, इसको बंद कर दूँ। तो सिस्टर मुझे याद है, आपका कमेंट बिल्कुल याद है। मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बारिश की वजह से सारा कीचड़ था बाहर जहाँ पे हम लोग बकरियाँ बांधते थे। तो इस वजह से एक तो ये कि बकरियाँ हमने लेट बाहर निकाली, मैंने उनकी बिल्कुल भी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। और दूसरी चीज़ कि अभी वो बकरियाँ हैं भी नहीं घर पे, वो जब बाहर निकाली तो उनको चराने के लिए ले गए, अभी तक वो नहीं आई। शाम से पहले अगर आ गई तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अगर ना आई तो एक्सट्रीमली सॉरी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में लाजमी। लेकिन यार मैं उस पर बैठूँगी कैसे, मुझे ये समझ नहीं आती। बकरियाँ हमारी इतनी वो शरारती है कि पास भी नहीं आने देती। ठीक है, देखा होगा मैं इसको हाथ लगाती हूँ तो वो हाथ भी जो है वो मुंह में डालने की कोशिश करती है। मैं इसके ऊपर कैसे बैठूँगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। आपने कहा है तो अगर बकरियाँ शाम से पहले आ जाती हैं तो मैं कोशिश करूँगी, और अगर नहीं आई शाम से पहले यानी कि अंधेरा होने से पहले अगर ना आई तो फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। देर के लिए माजरत, लेकिन कोशिश मैं करूँगी। एक चीज़ जो मैंने देखी कि कबूतर सारे तो उड़ गए, यानी कि छत पे चले गए। तो क्यों ना अभी हम कबूतरों के अंडे देख लें कि हैं भी या नहीं और कितने हैं। चलो देखते हैं आज कबूतरों के। ये देखें जी, ओ माशाल्लाह, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, यानी कि हमारे कबूतरों ने वाकई ही अंडे दिए हुए हैं। हमारे कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बच्चे भी निकाल आएंगे। और जब बच्चे निकालेंगे तो हम उनके बच्चे भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे।
हमारा एक कबूतर बेचारा अकेला सहन में घूम रहा है, क्योंकि इसके जो बाकी दोस्त हैं वो जा चुके हैं वो ऊपर, और ये बेचारा जो है वो यहीं पे है, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता। अब इसके पर जो हैं वो काटे हुए हैं, क्योंकि ये कहीं और से आया था हमारा ही, लेकिन ये कहीं और चला गया था, और फिर जब वापस आया तो उसके पर निकाल दिया ताकि ये दोबारा उड़ के ना जाए। तो ये भी सहन में अकेला घूम रहा है। हेलो। 2 hours later. और अब हो चुके हैं तकरीबन दिन के 4:30, असर का टाइम हो चुका है काफ़ी देर से। और अब मैं यानी कि गांव की अजीब मखलूक यही कहूँगी, क्योंकि इस वक्त गांव में तो शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है। मेरे अपने घर में शाम का खाना बन रहा है, लेकिन मैं अभी लंच करने लगी हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने काफ़ी लेट किया था, क्योंकि ठंड थी, बारिश का मौसम था, तो उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। और अभी मैं जो है अपना लंच करने लगी हूँ। मिलते हैं लंच के बाद। A few moments later. और एक ये खूबसूरत सा मंजर नज़र आ रहा है। 3-4 घरों में लाइट्स ऑन हो चुकी हैं शाम को मगरिब के टाइम, और एक खूबसूरत सा बादल का टुकड़ा वहाँ पे, सूरज की हल्की हल्की रोशनी। सूरज ग़रूब हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ उसके असरात मौजूद हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की खूबसूरत सी कुदरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 15-20 मिनट हो गए, ठीक है। मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने चाय बनाई। खाना हो और खाने के बाद चाय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरे जैसा बंदा जो बना ही चाय के लिए है और चाय उसके लिए है, तो मेरे लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं चाय ना पीऊँ। सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते के टाइम चाय, उसके बाद भी दिन में 3-4 बार लाजमी चाय होती है। चाय के बगैर मैं बिल्कुल जो है वो रह नहीं सकती। और सिस्टर, मगरिब का टाइम हो गया, बकरियां अभी तक नहीं आई। मुझे आपका कमेंट याद है, और इंशाल्लाह कल सबसे पहले मैंने वही करना है, ठीक है। और एक शॉर्ट वीडियो बना के भी अपलोड करनी है इसी की। और जो है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बकरियां अगर जल्दी आ जाती तो मैं ज़रूर करती। अभी व्लॉग का करते हैं यहीं पे ख़त्म, और कल सबसे पहले आपका ही इस कमेंट पे मैं करूँगी। और दुआ में याद कीजिए, रखिएगा लाजमी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।